नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जिला न्यायालय जसपुर में सरगुजा संभाग के लिए स्थानीय अभ्यर्थियों से जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए, कुल 11 पद हैं। माफ़ कीजिएगा, कुल 15 पद हैं जिसके संबंध में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उसके संबंध में जानकारी दूंगा कि क्या उसमें चाहा गया है, कैसे आपको आवेदन प्रस्तुत करना है, सारी चीज़ें। तो मेरा नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर जहरीला है। जोगिंदर जहरीला, बहुत बढ़िया नाम है जी आपका। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र में, गूगल पे आपको टाइप करना है जसपुर कोर्ट। जैसे ही आप जसपुर कोर्ट टाइप करेंगे गूगल में, ये पहला वेबसाइट आ जाता है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया। इस पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ राइट साइड में देखेंगे रिक्रूटमेंट करके ग्रीन कलर में एक टैब मिल जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो आवेदन पत्र का वो प्रारूप वगैरह सारा चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इधर लेफ्ट में टॉप साइड आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी न्यायालय का अगर जानना है, वैकेंसी चाहे जो भी जानकारी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए छत्तीसगढ़ के सभी न्यायालयों का नाम है, इस पर क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ रिक्रूटमेंट वाले टैब में। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर सबसे पहली कंडिका में विज्ञापन क्रमांक 643, दिनांक 24/9/2022, मतलब 24/9/2022 का है। और ये वैकेंसी 22 कंप्रेस्ड 1 PDF। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। चूँकि मैंने पहले से डाउनलोड कर चुका है इसलिए मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम विज्ञापन ओपन करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं ऊपर में डब्बे में स्पेशल लिखा हुआ है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 संध्या 5 बजे तक। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक। ध्यान रहे आपको कुरियर नहीं करना है, डायरेक्ट न्यायालय में जाके आवेदन पत्र जमा नहीं करना है। आपको स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड डाक करना है, जो भारतीय डाक के पोस्ट ऑफिस से ही होगा। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण। स्टेनोग्राफर टोटल 3 पद हैं, एक ST मुक्त है, एक SC मुक्त है और एक जनरल का पद है, वो भी मुक्त में है। ठीक है। आगे देखेंगे स्टेनोटाइपिस्ट टोटल 2 पद हैं, एक ST के लिए है मुक्त में, एक जनरल के लिए मुक्त में है। सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 10 पद है, 3 ST के लिए, एक ST महिला के लिए, 3 OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 3 जनरल के लिए। आगे देखेंगे भर्ती की पात्रता शर्तें, सैलरी दिया हुआ है, ये सब नौकरी लगने के बाद ध्यान देने वाला बात है। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। न्यायालय को एग्जाम में सभी जगह यही रहता है, जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको 40% और जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। दूसरा चीज़, स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड का भी प्रमाण पत्र चाहिए। और तीनों के लिए, जैसे स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, तीनों में आपको ग्रेजुएशन 40 और 45% अंक, साथ में 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स। और स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट में शॉर्ट हैंड का आपको चाहिए। सहायक ग्रेड 3 में आपको केवल कॉलेज और 1 साल का कंप्यूटर। बाकी इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आपसे गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। और आगे कुछ देख लेते हैं आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें। कम से कम 18 वर्ष 1/1/2022 को और अधिकतम 35 वर्ष। 5 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 40 वर्ष। ठीक है। जो नौकरी में कर रहे हैं उनको 2-3 साल और मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नियुक्ति हेतु ये आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 5 नंबर कंडिका में, ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा हुआ है, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में इस
इसके सबसे नीचे में विज्ञापन का प्रारूप है। सेम उसी प्रारूप में आपको भर देना है आवेदन, और उसमें कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर छत्तीसगढ़, और प्रेषक में लेफ्ट साइड में, लिफाफे के साइड में लेफ्ट साइड में नीचे में अपना नाम लिख देंगे और इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज देंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ उसमें क्या क्या संलग्न करना है, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, स्थायी निवास, स्व प्रमाणित सभी का राजपत्रित अधिकारी से अभी प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, चल जाएगा। 2 छोटा लिफाफा डालना है जिसमें 5-5 रुपये का डाक टिकट लगा हो, ये डालना ज़रूरी है। प्रवेश पत्र उसी लिफाफे में आपको भेजा जाएगा। आगे क्या है, मार्कशीट लगाना है, मतलब जो भी आपके पास रिजल्ट वगैरह है, सर्टिफिकेट है, उस सबका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगा दीजिएगा। हाँ, जो लोग कहीं शासकीय संस्थान संविदा वगैरह नौकरी कर रहे हैं, संविदा या रेगुलर, वो लोग अपने नियोक्ता का, मतलब अपने कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र, परीक्षा में बैठने का अनुमति आबलिक अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लगाएंगे। आगे देख लेते हैं, डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विलम्ब से यदि प्राप्त होता है पोस्ट ऑफिस वालों के माध्यम से आपका आवेदन पत्र, तो उसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, तो आप जल्द से जल्द इसको भेज दें, ध्यान रखेंगे। ईमेल अथवा फैक्स के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जैसा पहले ही बताया था आपको। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया, इसमें क्या है, हिंदी स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 के पद भर्ती कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कौशल परीक्षा तो लेंगे, मतलब कंप्यूटर टेस्ट तो आपका लेंगे, लेकिन उम्मीदवार अगर ज़्यादा हो गए तो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। वस्तुनिष्ठ में जितने अभ्यर्थी शामिल होंगे उसके हिसाब से एक पद के विरुद्ध, जैसे मान लीजिए टोटल कितने पद थे, फिर से देख लेते हैं, टोटल 15 पद हैं, तो मान लीजिए मैं सहायक ग्रेड 3 का बताता हूँ, टोटल 10 पद हैं, तो एक पद के विरुद्ध यहाँ बताया गया है 10 गुना 10 के अनुपात में आवेदकों को, मतलब सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 100 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा अगले चरण के लिए, मतलब कौशल परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं, कौशल परीक्षा न्यायालयों में लगभग सेम ही रहता है, फिर भी इसमें देख लेते हैं। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 100 अंकों का होगा, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का डिक्टेशन देंगे और 40 मिनट में कंप्यूटर में टाइप करना है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए आपसे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, 70 शब्द प्रति मिनट की गति से, मतलब स्टेनोग्राफर में आपको 500 शब्द मिलेगा और स्टेनोटाइपिस्ट में आपको 350 शब्द का डिक्टेशन मिलेगा। टाइपिंग करने के लिए दोनों में समय 40-40 मिनट। सहायक ग्रेड 3 में 10 मिनट के समय में आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। 100 अंकों का होगा, 400 शब्द का एक आपको लेटर दे दिया जाएगा, प्रिंट आउट दे दिया जाएगा, इसको 10 मिनट में आपको टाइप करना है। इसमें भी अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 जैसा व्यापक में रहता है, माइनस मार्किंग रहेगा। आगे चलते हैं, कौशल परीक्षा में कम से कम आपको 33% लाना होगा। मान लीजिए 100 नंबर का है तो कम से कम 33 नंबर आपको लाना जरूरी है। उसके बाद साक्षात्कार भी है। स्टेनोग्राफर सभी रिक्त स्थानों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी, मतलब एक पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे और साक्षात्कार का 10 अंक होगा। न्यायालयों से साक्षात्कार हटा दिया गया है, न्यायालयों से नहीं, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के परीक्षा से साक्षात्कार हटा दिया गया है। लेकिन अब ये कैसे डाल दिए हैं मेरे को इसके समझ में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सरकार का नोटिफिकेशन था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर साक्षात्कार नहीं लेंगे, क्योंकि साक्षात्कार में बहुत ज़्यादा धांधली होता है। साक्षात्कार में किसी को जिसका करना होगा उसको नंबर ज़्यादा दे देते हैं। फिर भी ऐसा सोच के आप आवेदन पत्र नहीं भरें, ऐसा नहीं है, आप ज़रूर भरिए आवेदन। साक्षात्कार के संबंध में दिया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, 10 अंक का साक्षात्कार होगा। मेरिट सूची, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची, ठीक है, मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आगे और देख लेते हैं, अन्य आवश्यक सूचनाएं, कुछ विशेष रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ, अभी शासन क्या कर दिया है, परीक्षा अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया है। पहले साल आपको 70%, दूसरे साल 80 और 90% ऐसे सैलरी मिलेगा। चौथे साल में आप रेगुलर होंगे तो आपको पूरा सैलरी मिलेगा 100%। आगे चलते हैं,
यहाँ 6 नंबर कंडिका में देखिए 7वें नंबर के पेज में 6 नंबर कंडिका, आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर से होना चाहिए। इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। हाँ, ये पात्र सूची, दाव पत्ती, हर चीज़ ये वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो आप निरंतर हफ्ते में 1-2 बार कम से कम इनके वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, जो जैसा कि अभी मैं फॉर्म डाउनलोड करते समय खोलने के लिए आपको बताया था। आगे चलते हैं। प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। प्रवेश पत्र भेजा भी जाएगा, लेकिन इसमें बोला गया है कि प्रवेश पत्र भेजा जाएगा, मान लीजिए नहीं भी पहुंचता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करिए और परीक्षा के दिन उपस्थित हो जाइए। आगे और कुछ विशेष नहीं है। ये आखिरी में आवेदन का प्रारूप है, इसको आप प्रिंट आउट ले लें और भर कर जमा कर देंगे। इसके संबंध में यदि आपको चाहिए कि कैसे भरना है आवेदन पत्र, आपको मदद चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको सहयोग करने को कोशिश करूँगा। धन्यवाद।